ले कमला, तेरी इस महीने की तनख्वाह, और अब कल से काम पर मत आना। सीमा ने रूखे गले के साथ अपनी काम वाली बाई कमला से कहा, दीदी आप लोग शहर से बाहर कहीं जा रहे हो क्या? कमला ने उत्सुकता से पूछा। नहीं तो, सीमा ने कहा। हमारे बदले किसी और को काम पर लगा दिए क्या? हम तो बेफालतू की छुट्टी भी नहीं करते, और काम भी तो आपके हिसाब से बढ़िया करके देते। फिर क्यों हम कल से काम पर ना आए? कमला ने उदास होते हुए कहा। ऐसा है कमला, मेरे पति की नौकरी चली गई है। अभी तक हम लोग इसी घर में किराए से रहते थे। 6 महीने पहले ही हमारी पूरी बचत और बैंक से लोन लेकर ये घर खरीदा है, इसलिए हाथ में अब बचत भी नहीं रही। लेकिन घर के सारे खर्चे वैसे के वैसे हैं। मकान का लोन, बच्चों की स्कूल ट्यूशन फीस, राशन, बिजली का बिल, सासू मां की दवाइयां, इस सब में कहां कटौती करूं? इतने खर्चों के बीच में तेरी तनख्वाह कहां से लाऊं? तेरे बगैर घर का इतना सारा काम करना मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन ये समय हमारा ठीक नहीं है। जब साहब की नौकरी फिर से लग जाएगी तब मैं तुम्हें जरूर काम पर बुला लूंगी। अभी मेरी मजबूरी समझ और मुझे माफ कर दे कमला। सीमा ने दुखी होते हुए कहा। बस इतनी सी बात के लिए आप हमसे 10 वर्षों का नाता तोड़ रही है दीदी। जब आपके अच्छे दिन थे तब आपने हमेशा हमारी बढ़ चढ़कर मदद की। जब हमारा छोटा बेटा गुड्डू बहुत बीमार था, उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था, तब बड़े डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए आपने ही पैसे दिए थे। हमको तब 7 दिन की छुट्टी भी दी थी और पैसे भी नहीं काटे थे। ये हम कैसे भूल जाए? ऐसा कोई भी त्योहार नहीं गया जब आपने हमारे बच्चों को मिठाइयां नहीं दी हो। साथ ही ढेर सारे उपहारों से हमारी झोली भर देती। ऐसे कठिन समय में हम आपको छोड़कर चले जाए, ऐसे बेगैरत नहीं है हम। कल आएंगे हम इसी समय, कमला ने हक के साथ कहा। सीमा ने कमला को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकली। तभी डोरबेल बजती है। दूध वाला भैया रामू आया है। रामू पिछले 10 सालों से सोसाइटी में आकर दूध दिया करता था। रामू, ये लो तुम्हारा इस महीने का हिसाब। कल से 2 लीटर दूध की जगह 1 लीटर दूध ही देना। सीमा ने कहा। क्यों दीदी जी, बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? रामू ने आत्मीयता से कहा। सीमा ने फिर वही जवाब दिया। मेरे पति की नौकरी चली गई है, इस समय हम दूध का खर्चा नहीं उठा सकते। दीदी, जब हमारा बुरा वक्त था तब आपने हमारी कितनी मदद की थी। हमारी बहन की शादी में 1100 रुपए का शगुन दिया था। कौन हमारे लिए इतना करता है? साहब की सिफारिश से ही मेरी बेटी का एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में हो पाया। जब भी उसे पढ़ाई में कोई समस्या आती है, वह सीधे आपके ही पास दौड़ी चली आती है। आप भी उसे निस्वार्थ भाव से अपना समय देती है। मेरे छोटे बेटे के जन्म के समय अस्पताल का बिल भरने में आपने ही हमारी मदद की थी। कल से हम 2 लीटर ही दूध देकर जाएंगे। हिसाब कौन आपसे मांग रहा है? इसे एक गरीब का धन्यवाद समझिए। रामू ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सीमा ने नम आंखों से यह शर्त रखते हुए उसकी बात मान ली कि पति की नौकरी लगते ही रामू को अपना पूरा हिसाब लेना पड़ेगा। रामू के जाने के थोड़ी ही देर बाद फिर से डोरबेल बजी। किराने की दुकान वाला आया था, जिसका नाम विमल था। विमल पिछले 12 सालों से तेल का डिब्बा देने के लिए आया करता था। विमल, ये लो तुम्हारे तेल के डिब्बे के पैसे। अगली बार से 2 महीने की जगह 4 महीने तेल का डिब्बा लेकर आना। सीमा ने कहा। क्यों दीदी जी, कुछ हुआ है क्या? विमल ने बड़ी विनम्रता से कहा। सीमा ने फिर वही जवाब दिया। मेरे पति की नौकरी चली गई है, इस समय हम तेल के डिब्बे का खर्चा नहीं उठा सकते। दीदी, जब हमारा बुरा समय चल रहा था तब आपके और आपके पति की वजह से ही तो हमारा परिवार जी रहा था। हमारा छोटा बेटा जब जिंदगी और मौत के बीच में जी रहा था, तब आपने ही डॉक्टर को पैसे देकर मेरे बेटे की जान बचाई थी। जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी तब भी मेरे पास पैसे नहीं थे। उस समय भी आपने पैसे देकर हमारी मदद की थी। कल से हम 2 महीने पर ही तेल का डिब्बा देकर जाएंगे। हिसाब कौन आपसे मांग रहा है? इसे एक गरीब का धन्यवाद समझिए। विमल ने विनम्रता से कहा। सीमा सोचने लगी कि बिना कोई एहसान जताए कैसे मदद की जाए। आज इन गरीब लोगों से कोई सीखे। हमारे द्वारा किया गया कर्म लौट कर फिर हमारे पास आ ही जाता है।
चाहे वह कर्म अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।